जैसे बॉलिंग कराते हैं ना क्रिकेट मैदान में, वैसे ऐसे साफ करते हैं। तो पूरे 2 हफ्ते के बाद हमारा एप्पल सीजन स्टार्ट होने वाला है। किसी को गोल्डन भी चाहिए तो गोल्डन, हाँ इस बार आप लोगों को 10 केजी में नहीं, किन शब्दों में मैं इनकी तारीफ करूं। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरा हिमाचल सांगला वैली। तो फ्रेंड्स, मैं मंजू नालंदा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल मेरा हिमाचल सांगला वैली में। तो जी आज है 6 सितंबर 2025 की सुबह का समय, पूरे 9 बज गए हैं जब मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट लंच सब होने के बाद अभी रूम पर तैयार होने के लिए आई थी। तो इसके साथ साथ अगर मौसम की बात करूं तो आज हमारी सांगला वैली का मौसम बहुत ही अच्छा हो गया है। धूप खिली हुई है चांदी की तरह। रात को तो बारिश लग गई थी, 5 सितंबर की रात को तो बारिश भयानक लगी थी। ऐसे सोचा कि आज भी पता नहीं कैसा मौसम होगा, लेकिन भगवान की दया से थोड़ी देर के बाद 6-7 बजे के बाद मौसम एकदम क्लियर होने लग गया और अब तो पूरी धूप आ गई है। तो चलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ हमारी सांगला वैली का खूबसूरत मौसम। तो आज तो रात को पहले मौसम खराब था, लेकिन अभी देख सकते हैं चांदी की तरह वादियां चमकने लगी हैं। और यहाँ से सबसे पहले मैं आप लोगों को दर्शन करवाऊंगी किन्नर कैलाश के। तो थोड़ी थोड़ी धुंध तो बनी हुई है, लेकिन फिर भी दर्शन हो जाएंगे। और बहुत से मेरे फॉलोवर ये बोलते हैं कि मैम हमें किन्नर कैलाश के दर्शन करवाइए। तो ये है किन्नर कैलाश की हसीन वादियाँ, जिनमें 3-4 दिन की बर्फबारी के बाद ये ताज़ा बर्फबारी देखने को मिल रही है और बहुत ही सुंदर लग रही है। सितंबर के महीने में ताज़ा बर्फबारी, तो ये किन्नर कैलाश की बहुत ही खूबसूरत वादियाँ। और इसके साथ साथ अब चलते हैं हमारे इंडियाज़ फर्स्ट विलेज छितकुल की हसीन वादियों की ओर, जो यहाँ से बहुत अच्छे से दिखती है हमारे घर से। तो ये देख सकते हैं सामने, ये है छितकुल की हसीन वादियाँ और थोड़े थोड़े बादल। और ये सामने की जो पहाड़ी है, ये है उत्तराखंड और हिमाचल की बाउंड्री, जिसके ऊपर भी आप लोगों को बर्फ़ नज़र आएगी। ये भी ताज़ा बर्फ़ पड़ी हुई है। तो हमारे घर के सामने से एकदम खूबसूरत व्यू ये देखने को मिलता है। बहुत ही अच्छा लगता है जब बाहर निकल के इस तरह से धूप खिली होती है और चारों तरफ इतना चमकता है ना ये मौसम और ये वादियाँ, और साथ में होम स्वीट होम। तो ऐसी कड़कड़ाती धूप में सोच रहे हैं कि आज ऑर्चर्ड की सैर करके ही आते हैं। हमारे एप्पल ऑर्चर्ड की बहुत दिनों से जा ही नहीं पाए, जब से ये बारिश शुरू हुई है। पूरे 5-6 दिन हो गए कि ऑर्चर्ड के अंदर पैर ही नहीं डाला है। तो मैं और मेरे हस्बैंड अभी जाएंगे, मेरे हस्बैंड भी आ रहे हैं। वो पहले दुकान खोल रहे थे मेरी, फिर उसके बाद हमने सोचा कि चलो ऑर्चर्ड में जाके आते हैं, देख के आते हैं सेबों का क्या हाल है। कहीं कहीं तो सेब बहुत ख़राब भी हो गए, फसलें ख़राब हो गई। लो बेल्ट में तो ना बहुत ज़्यादा सेब खराब हो गए, झड़ भी गए। और हमारे सेबों का क्या हाल है वो जाके पता चलेगा, देखते क्या है। तो बने रहिए आप लोग आज के इस ब्लॉग में। ऑर्चर्ड वाले ब्लॉग में दिखाते हैं आप लोगों को आज हमारी सांगला वैली का एप्पल ऑर्चर्ड कैसे हैं हमारी सांगला वैली के एप्पल। और सीजन भी अब चलने वाला है कुछ दिनों के बाद। तो सबसे पहले मैं अपनी चप्पलों को खोल के अपने गमबूट वाले शूज़ पहन लूँगी, क्योंकि आजकल घास बड़ा होता है बरसातों में और सांपों का डर रहता है, कीड़े मकोड़े। तो इस तरह से ये अपने शूज़ पहनूंगी, ये बढ़िया रहते हैं, फिट एंड फाइन। घास में जिस तरह से भी आप लोग अंदर चले जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आप लोगों को किसी भी कीड़े मकोड़ों का। तो निकल पड़े हैं और मेरे हस्बैंड ना थोड़ा आगे चले गए। इंतजार ही नहीं किया उन्होंने, पता नहीं कहाँ पहुँच गए उन्हें। तो ये है रास्ता, बिल्कुल गिल्ला रास्ता है। और ये हमारे घर के पास वाले सेब, अभी घर के पास वाले नहीं, हम लोग सबसे टॉप वाले सेबों में जा रहे हैं आप लोगों को दिखाने के लिए। तो शायद मेरे हस्बैंड अभी यहीं पे ही है इंतजार कर रहे मेरा यहाँ खाते खाते। तो ये देखिए सेब, उफ यहाँ तो वही बुरे हाल हो गए। देखो ये बैमी, राधे राधे जी। राधे क्या कर रहे हैं आप? बैमी। तो ये है जी हमारे किन्नौर की बैमी, आड़ू का छोटा रूप, जो पूरी तरह से पक चुकी है। और देखिए बरसातों के कारण कितने मच्छर भी लग गए, इनको निकालने का इस समय नहीं लग रहा है। और बहुत टेस्टी होती है, एकदम जूसी। बड़ा मच्छर यहाँ लगा हुआ है, बड़ा मच्छर लगा है खाने है। ठेपा गाटूस तमादी हुआ है, गाटूस छोटी जैसी लग रही है मेरे को आपकी टोपी। तो वही अपना ट्रेडिशनल पहन के हम चल पड़े हैं ऑर्चर्ड में सैर करने। आज सैर करने हमने ऑर्चर्ड की, क्योंकि काम नहीं हो पाएगा ऐसे मौसम में, ऐसी बरसातों में, गिल्ले में। और देखना है कि कहीं से फंस गया ना। ये देखिए भाई सेब, देखिए सेब। तो अभी से ही आप लोगों को हालात दिखाते हैं सेबों के। वैसे तो ठीक ही है, कलर भी आ गया है, कहीं कहीं पे कम है और कहीं कहीं पे ज़्यादा है। तो ये जो कम कलर वाले एप्पल है ना, ये हैं दूसरे कंपनी के, रॉयल रॉयल क्या
वैरायटी कंपनी बोलना था ना, वैरायटी बोलना था, दूसरी वैरायटी, लेकिन मैंने बोला दूसरी वैरायटी के हैं क्योंकि इनमें कम कलर है और जो ज़्यादा डार्क कलर थे वो भी आ रहे। अब खेत में पहुंच गए हम लोग, दिखाते हैं आप लोग। रास्ते स्लिप हो रहे हैं, देखिए कद्दू भी कितने बड़े बड़े हो गए हमारे। ये देखिए रेड जो उफ, चढ़ाई है भी, खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी आज। तो ये है ज़्यादा डार्क वाले एप्पल, ये देखिए स्पार्ट रॉयल। धूप भाई बड़ी अच्छी लग गई आज। ये देखिए ये है हमारा डार्क एप्पल ऑर्चर्ड, जहाँ पे ज़्यादा डार्क एप्पल नजर आएंगे। और इससे भी डार्क वाले एप्पल ऑर्चर्ड में हम लोग अभी जा रहे हैं। माफ़ी चाहती हूँ, बात इस तरह से होगी। अब पहुँचने के बाद दिखाते हैं आप लोगों को। ये हमारे ओगले की फसल देखिए कैसे लेट गई है नीचे, बारिश से पूरा बिछाण पड़ गया अभी नीचे। ये थोड़ी थोड़ी खड़ी है, बाकी पूरी नीचे देखो। उफ, काटते समय पता चलेगा अब इसको। ओगला मतलब कुट्टू का आटा, आप लोगों को पता है ना, हिंदी में कुट्टू बोलते हैं। व्रत के काम भी आता है। तो देखिए पूरा बिछाण। और चलते चलते भाई रास्तों में ना वालनट भी गिरे हुए मिल रहे हैं। तो देखती हूँ ताज़ा ताज़ा जो अखरोट होते हैं ना, उसको खाने का जो मज़ा है वो तो भाई अपना ही मज़ा है। मिट्टी वाला पत्थर है वो, ये तो नरम था, कहाँ गया? ये तो दांत से टूटने वाला अखरोट है, मतलब मिट्टी है मेरे हाथ में। तो मैं थोड़ा साफ करके इसको खाऊंगी, पर पेड़ कहाँ है, दिख नहीं रहा। ये देखिए भाई, ये है नरम अखरोट का पेड़ जिससे ये गिर चुका है। और अखरोट यानी वालनट पकने भी शुरू हो गए हमारी सांगला वैली के। ये देखिए जी घास, अगर इसमें हम लोग गमबूट पहन के नहीं आएंगे ना, बड़े शूज, तो सांप का सच में खतरा है। चारों तरफ घास ही घास नजर आएगा अभी बरसातों में। और हम लोग पहुंच गए हैं पाटोदेन वाले नगरी में, हमारा पाटोदेन वाला ऑर्चर्ड। उफ, गर्मी लग गई यहाँ, ट्रेडिशनल अब परे करने पड़ते। देखो जैकेट कैसे हो गई है भाई। सेब तो भाई भयानक दिख रहे पाटोदेन में भी, अच्छे भयानक मतलब खतरनाक, खतरनाक मतलब बहुत ही खूबसूरत। मेरा ना उल्टा चलता है। ये देखिए भाई सेबों का बगीचा शुरू हो गया है। ये देखिए कितने सुंदर। कहाँ से शुरुआत करूं, अभी तो पाटोदेन में ही है, इसको भी पूरा नहीं दिखा पाऊंगी आप लोग। थकावट होगी क्योंकि चढ़ाई बहुत ज़्यादा है और भर भर के गुच्छे चले हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर, बहुत जल्द ये आपके होने वाले हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर है। और इस तरफ गोल्डन भी है, परली तरफ रह गया गोल्डन नीचे। अब अभी दिखाया नहीं जाता मेरे से, इतना दिखाया जाता है। घास तो देखो कितना चढ़ा हुआ है। ये है जी गोल्डन, क्या बोलते हैं इसको, जो साथ में सेब होते हैं, पॉलिनेटर है ना, पॉलिनेटर है। देखो एक तरफ रॉयल और एक तरफ गोल्डन, इस तरह से नजर आएंगे आप लोगों को। आधा पेड़ गोल्डन सेब का है और आधा पेड़ रॉयल का, और कुछ रेड गोल्डन। बहुत सी वैरायटियां हैं हमारे एप्पल की और सच में बहुत अच्छा है। कहीं भी कोई दाग नहीं है, धब्बा नहीं है, एकदम साफ स्वच्छ निर्जल। मेरे को गंगा रंग की आदत हो गई है बोलने की। ये देखो है ना, भर भर के लबालब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लबालब, लबालब। सच में लबालब है। खुशी मिलती है भाई अपनी मेहनत पे, जब इस तरह से रंग आता है ना तो एक अलग ही खुशी मिलती है। तो बारिश से धुल भी गए पूरे, डस्ट वगैरह नहीं होती। जो अंदर अंदर हमारे बगीचे में सेब होते हैं उनमें कोई डस्ट नहीं होती। और ये पहुंच गए स्टोर में हम लोग। ये देखिए यहाँ पे स्टोर, पाटोदेन वाला स्टोर। तो ये वो सेब जिसमें हमने रस्सियाँ बांधी थी है ना, देखो संभाला हुआ रस्सी ने भाई। कितने देर के बाद आई, ठहरो मैं एक बार ये दिखा लेती हूँ। तो ये देखिए रस्सी बांधी हुई सामने देख सकते हैं इस पेड़ के पास। तो वही पूरा संभाला हुआ क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वजन था इस टहनी में सेबों का। तो ये रस्सी हमने बांधी थी, बहुत सी रस्सियाँ बांधी हुई है बीच बीच में और भी ऑर्चर्ड में। तो आज ये काम कर गई है। ये देखिए पॉलिनेटर ही पॉलिनेटर। और गोल्डन के पत्तों का और सेबों का कलर अलग ही होता है। और ये रॉयल साथ में, बहुत सुंदर। पूरी रस्सियाँ इनमें बांधी हुई है हमने, ये देखिए। और पूरी तरह से टिके हुए पूरी तरह से ये सेब।
हाथ से भी समर कटिंग होता है। है हाथ से भी समर कटिंग होता है। ये कैसी हुई? खराब नहीं हो जाएगी टहनी? खराब नहीं होता है। अच्छा अगली बार इसमें पूरा फ्रूट लगेगा। अच्छा। बगीचे में या खेत में घूमने का मतलब ये नहीं कि हाँ घूम के जाना है, मतलब काम भी करना है। 1% में काम करिए बहुत होता है। अच्छा ठीक है जी, तब तो बढ़िया है। ये देखो भाई समर कटिंग हो रही है हाथ से, कोई कैंची नहीं कुछ नहीं। और सेब देखो काले, वे देखो कितने काले हैं भाई। इसमें तो ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं क्या कर दिया हो। ये है नेचुरल शाइन और प्योर ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक, सच में प्योर ऑर्गेनिक है। और देखिए कितने सुंदर। एवरेजेबल इसमें 1.5 क्विंटल खाद दिया हुआ है गोबर। 1.5 क्विंटल एक पौधे को। ये घास को गई कि पेड़ पौधों को गई? आप सबको ज्यादा है। ये भी मल्चिंग करेंगे, इसको उखाड़ के ना इसमें बिछाएंगे, है ना? मल्चिंग करना है इसको। हाँ देखो सेब यहाँ देखो, अरे सच में कितने सुंदर सेब लगे हुए। ये देखो गुच्छे भर भर के सेब देखो भाई, क्या खतरनाक है वो भाई सच में। तो ये देखिए रस्सियाँ और साथ में स्पोटे अलग से लगाइए ताकि इनको कोई भी नुकसान ना पहुंचे। खतरनाक। और दाग धब्बा तो भाई कुछ भी नहीं है। ये देखिए एकदम ऑर्गेनिक और एकदम बढ़िया कलर, नेचुरल शाइन। तो जी ये लास्ट खेत था पाटो दिन का। अब हम लोग चल पड़े खालडरिंग वाले ऑर्चर्ड की ओर। तो यहाँ पे देखने के बाद अब हम लोग दिखाते हैं आप लोगों को खालडरिंग ऑर्चर्ड। वहाँ पे क्या जबरदस्त, पाटोदन तो भाई जबरदस्त है ही। अब चले चढ़िए चढ़ाइए और चढ़ाई चढ़ रहे। और मौसम देखिए कितना खूबसूरत है, चारों तरफ हसीन वादियाँ बर्फ से ढकी हुई, सामने ये बर्फ के पहाड़। तो जी फाइनली पहुंच गए हम लोग हमारे खालडरिंग वाले ऑर्चर्ड में। और देख सकते हैं अनाज यहाँ पे भी, ये है कुट्टू का अनाज, ओल्गो अनाज, तो हमारे किन्नौर का मुख्य अनाज। और ये बिल्कुल खड़ा है ऊपर को, ये बिल्कुल भी नहीं बारिश से इसको फर्क पड़ा है और ना ही यहाँ पे सेबों को कोई फर्क पड़ा है। तो देख सकते हैं ये है खालडरिंग वाले सेब के पेड़ जिनमें समर कटिंग हाथ से की जा रही है मेरे हस्बैंड के द्वारा। तो ये हाथ से भी समर कटिंग हो रही है। और सच में सेब तो भाई भयानक फिर हंस रहे, मतलब भयानक का मतलब बहुत ही अच्छे सेब लगे हुए हैं, एकदम बढ़िया सेब। तो भाई अगर ये देखिए पॉलिनेटर, ये देखिए ये है गोल्डन एप्पल और यहाँ पे है स्पार्ट रॉयल एप्पल। तो इस ऑर्चिड में आप लोगों को पूरे स्पार्ट रॉयल और गोल्डन एप्पल नजर आएंगे क्योंकि ये बहुत ही सुपर क्वालिटी के एप्पल है और मार्केट में इसी का ही प्राइस सबसे ज़्यादा रहता है। तो हमने इस ऑर्चिड में यही एप्पल ज़्यादातर लगाए हुए हैं, इसी एप्पल को ज़्यादा प्रोत्साहित किया है। तो देख सकते हैं कितने ज़्यादा अच्छे हैं भाई। अभी थोड़ा टाइम और है साइज बनने में, यानी कि अभी थोड़े कच्चे हैं और थोड़ा इसमें टाइम है। तो और कुछ समय के बाद थोड़ा और इसका साइज बड़ा हो जाएगा। तो अभी 10-15 दिन बाकी। क्यों जी 10-15 दिन है ना? 2 हफ्ता हाँ। तो देख सकते हैं कितने अच्छे सेब लगे हुए पूरे ऑर्चर्ड में। और आगे मैं जा भी नहीं पाऊंगी क्योंकि अनाज है तो अनाज दब जाएगा। तो इसलिए शुरू वाले जो सेब के पेड़ हैं वहीं से ही आप लोगों को दिखा रही हूँ। और जहाँ पे भी देखो भाई रास्ते वाले सेब के पेड़, अंदर जाके तो बहुत ही बुरा हाल है भाई, लबालब एकदम एप्पल लगे हुए हैं। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत, सच में भयानक जिसको बोलते हैं, बहुत ही सुंदर। तो इतने दिन से ना बारिश लगी हुई थी, आ ही नहीं पा रहे थे, आज बड़ी मुश्किल से आना हुआ। तो सोचा कि भाई देख के आते हैं। ये देखिए यहाँ पे पॉलिनेटर नहीं होगा तो सेब ना ज़्यादा नहीं लगते हैं। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी पॉलिनेटर हैं तो सेब कितने अच्छे लगे हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत। देखिए अंदर तक ऑर्चर्ड में। और इसके साथ साथ देख सकते हैं जो एक ये पॉलिनेटर वाला पेड़ है, इसमें गोल्डन और रॉयल यानी कि स्पार्ट रॉयल बोलते हैं इनको, जिसमें बिल्कुल काला कलर आ गया हो, एकदम काले काले कलर के ये हो गए हैं और बहुत ही खूबसूरत, सच में बहुत ही सुंदर। तो एक फोटो तो बनता ही है, क्यों जी? सच में इतना अच्छे सेब लगे हैं, क्या बोलूँ मैं, तारीफ करना मुश्किल है मेरे लिए हमारी सांगला वैली के खालडरिंग वाले ऑर्चर्ड की। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया तारीफ करना कि किन शब्दों में मैं इनकी तारीफ करूं, समझ ही नहीं आ रहा है। सच में इतने सुंदर है। तारीफ तो किसान का करो भगवान का भी करना पड़ेगा साथ में। वैसे किसान का तो है ही कि भगवान ने इनको सही सलामत सुरक्षित रख दिया है, क्योंकि बाढ़ फ्लड जिस तरह से आए तो इस ऑर्चर्ड के लिए भी खतरा था। और बार बार मेरे हस्बैंड आके देख रहे थे कहीं आया तो नहीं कहीं से प्रलय होता हुआ, पर भगवान ने ना साथ दे ही दिया, बचा ही दिया। तो ये ऑर्चर्ड जो खालडरिंग वाला है ना, ये बिल्कुल ऐसे नाले के साथ है कि इसके लिए खतरा ही है,
कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये पूरा ऑर्चर्ड देख सकते हैं, और इसमें ये नए पौधे हैं, सारे नए पेड़ है उगाए हुए, और चारों तरफ यहाँ से जो हसीन वादियाँ दिखती है ना, मैं बता नहीं सकती, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर, एकदम भयानक। फिर से भयानक आ गया मुंह पे। तो एक सेब का भरा हुआ कामयाब पेड़ अगर आप लोगों को देखना है ना कि किस तरह का होना चाहिए, तो ये है असली सही मायने में कामयाब पेड़, जिसके पत्ते भी हरे हैं और सेब भी एकदम बढ़िया है। तो इस तरह से पेड़ होने चाहिए, ये नहीं कि किसी पेड़ को बर्डन पड़ जाए। तो इस तरह से सेब भी नहीं लगने चाहिए, नहीं, पर इसमें बिल्कुल सही है, सेब भी ज़्यादा लगे हैं और पत्तियां भी एकदम हरी है, बहुत ही खूबसूरत। ये तो धूप छाया हो रही है जिस वजह से इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा है, पर ये जो सारे सेब के पेड़ आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ एकदम हरे हैं, पूरा ऑर्चर्ड एकदम सक्सेस है, बहुत ही सुंदर। और जो नई हमने कलमें लगाई हैं हमारे सेब के पेड़ों में, वो भी एकदम सक्सेस हो गए। तो ऊपर ऊपर आप लोग देख सकते हैं, ये पूरी नई कलमें हैं, छोटे छोटे जो ये पेड़ आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। तो पूरे 2 हफ्ते के बाद हमारा एप्पल सीजन स्टार्ट होने वाला है, और 2 हफ्ते के बाद मैं आप लोगों को फिर ऑनलाइन एप्पल भी भेजना शुरू करूंगी, बताऊंगी आप लोगों को वीडियो के जरिए जब से मैं शुरू करूंगी। तो इसलिए आप लोगों के कमेंट तो बहुत सी वीडियो में मेरी आनी शुरू हो गई है, पहले से आप लोग लग गए कब से भेजेंगे कब से भेजेंगे। तो 2 हफ्ते यानी कि 15 दिन और रुक जाइए, पूरा सेटलमेंट होने दीजिए, तैयारियां होने दीजिए, उसके बाद फिर आप लोगों को बताऊंगी। और यही एप्पल आप लोगों को भेजे जाएंगे, हमारी सांगला वैली के एकदम सुपर क्वालिटी के स्पार्ट रॉयल एप्पल। और किसी को गोल्डन भी चाहिए तो गोल्डन की डिमांड भी होगी, तो किसी को गोल्डन भी भेजे जाएंगे। कईयों को ना गोल्डन एप्पल बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, तो थोड़े से ये ना जूसी क्रिस्पी खट्टे मीठे बहुत ही टेस्टी होते हैं। खट्टे तो नहीं होते हैं, जब ये पक जाते हैं बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं, और जूस भाई बहुत ही ज़्यादा इसमें भरा होता है। तो अभी देखिए कितने ज़्यादा बड़े बड़े हैं इस बार है। 10 केजी का 5 केजी का मिलेगा। हाँ, इस बार आप लोगों को 10 केजी में नहीं 5 केजी की पैकिंग दी जाएगी, तो क्योंकि कम क्वांटिटी में ही ठीक रहेगा, ज़्यादा क्वांटिटी फिर वहाँ पे डैमेज हो रही है, कोई कुछ हो रहा है। और बताऊंगी आप लोगों को, बस रुक जाइए, 2 हफ्ते रुक जाइए आप लोग। क्यों जी, 2 हफ्ते ना। सेब के बगीचे में आया और सेब ना खाए, ये कैसे हो सकता है। बेशक कच्चे ही हैं अभी, पर कौन सा तोड़ूं ये समझ नहीं आ रहा है, कौन सा तोड़ूं सच में ही। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग, गोल्डन भी है और स्पार्ट रॉयल भी है। तो मैं स्पार्ट रॉयल में से एक तोड़ूंगी। सच में कितने ज़्यादा है, ऐसा लग रहा है सच में कौन सा ही तोड़ूं, बड़ा जैसा तोड़ती हूँ। टन टन टन, ये देखिए भाई, एक साइड से अभी थोड़ा सा कच्चा है, पर पक जाएगा कुछ दिनों में। तो साफ करो भाई, बॉल की तरह, जैसे बॉलिंग कराते हैं ना क्रिकेट मैदान में, वैसे ऐसे साफ करते हैं। देखो, वाओ, अभी कच्चे हैं, क्योंकि ये जो हमारे खाड़ी रिंग वाला ऑर्चर्ड है ना, हाइट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, पर मीठे हैं, मज़ेदार। तो इसी के साथ ही करती हूँ आज की वीडियो का भी दी एंड यहीं पे ही। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा हमारा एप्पल ऑर्चर्ड, जो बहुत जल्द आप लोगों का होने वाला है ऑनलाइन के द्वारा। तो ठीक है, बाय बाय ऑल।